पति के शरीर में कौड़ था, रोग बीमारी। वो अपने पति को कंधे पे रख के ले जा रही थी और जब ले जा रही थी, ध्यान से सुनना दादा, रास्ते में एक संत बैठे थे, कमंडल सामने रखा था। धोखे से पतिव्रता स्त्री का पैर कमंडल में लग गया और जब कमंडल में लग गया तो उसने जवाब दिया और कहा संत ने कि सुन, तूने मेरे कमंडल में लात मार दी। सुबह का सूरज जब निकलेगा, जब तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। वो सच्ची पतिव्रता थी। उसने कहा सुनो, हमने कोई पैर सेकर से नहीं मार दिया। सुनो, अगर सूरज में औकात है तो कल निकल के दिखा दे। तो ध्यान देना दादा, शब्दों पे गौर करना। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-15 दिन हो गए, लेकिन जनकपुर में सूरज नहीं निकला। अरे जब सूरज नहीं निकला, बड़े बड़े विद्वान आए। एक विद्वान ने कहा सुनो, कल का सूरज भी निकलेगा, इसके पति की मृत्यु भी नहीं होगी। अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागा को कच्चे गढ़ा से बांधे और कुआं से जल निकाले और पति के ऊपर डाले तो रोग भी ठीक हो जाएगा, सूरज भी निकल आएगा। अब महाराज दादा पीछे ध्यान देना, पत्रताओं के लिए पत्र गए। एक पत्र अयोध्या में राजा दशरथ की 3 रानियों के लिए गया। कौशल्या हाथ जोड़ के बोली महाराज आपकी आज्ञा पाऊं, क्या मैं जा सकती? उनके राज्य की मेहतर सुन रही, वो कहने लगी सुनो, जिस राज्य की मेहतर ऐसे काम कर सके उस राज्य की रानी को जाने की कोई जरूरत नहीं। दादा अयोध्या की एक मेहतर आई, कच्चे धागा को कच्चे घड़ा से बहाना, कुएं में डाला। ध्यान देना, कच्चा धागा और कच्चा घड़ा काम करेगा, केवल एक पतिव्रत धर्म काम कर सकता है। शक्ति के अंदर वो तासीर होती है। तो ध्यान रखना, उसी समय जैसे ही जल डाला, रोग ठीक हो गया, सूरज भी निकल आया। अब ये प्रमाण हटाइए, एक और प्रमाण है। प्रमाण एक और ये दिया गया है कि एक बार स्वयं जनक के शरीर में रोग हुआ था, तो तब पतिव्रताओं के लिए पत्र गया। अयोध्या की एक मेहतर आई, जिसने जल डाला, रोग ठीक हो गया। और एक बात और बता दे, एक जात की मेहतर, लोग उसे कहते मेहतरानी। कहते या नहीं कहते? मेहतरानी। अच्छा ये बताइए, इतनी बड़ी उपाधि किसने दी? मेहतरानी। प्रमाण मिलता है कि जब जनक का रोग ठीक हो गया था तो जनक ने कहा था कि आज से तुम्हें मेहतर नहीं बल्कि लोग मेहतर रानी के नाम से बुलाएंगे। उसी दिन से ये मेहतर रानी पड़ गया है। तो याद रखना, इसीलिए पत्र नहीं भेजा था महाराज जनक ने अयोध्या में कि जब अयोध्या की मेहतर ऐसे काम कर सकती हैं, उनके बेटों के लिए कोई धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में पत्र गया था, और जब बाद में पत्र गया तब भरत और शत्रुघ्न को लेके आए। चारों भाइयों का विवाह हुआ, राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का सुरत कीर्ति के साथ। चारों भाइयों का विवाह हुआ, विधि विधान से आराम से घर पे लेकर के आए। अब देखिए, कथा तो यार राम अब आती है राम वनवास की, लेकिन मैं आप लोगों से माफी चाहेंगे। आप लोग कहो तो हम राम वनवास भी सुना दें, लेकिन समय कम है।